नीतीश कुमार के एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। जेडीयू ने अपने सांसद गिरधारी यादव पर कड़ी कार्रवाई की है और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर गिरधारी यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। गिरधारी यादव पर पार्टी लाइन से हटकर काम करने का आरोप है। अब सवाल है कि आखिर गिरधारी यादव ने ऐसा क्यों किया कि जेडीयू ने अपने ही सांसद की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। इस रिपोर्ट में देखिए। गिरधारी यादव पर गिरेगी गाज, संसद सदस्यता पर लटकी तलवार, जेडीयू ने की लोकसभा से हटाने की मांग। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव पर गाज गिरने वाली है। उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ गई है। जनता दल यूनाइटेड ने आधिकारिक तौर पर स्पीकर से बांका सांसद गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की। जेडीयू ने गिरधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की। इसके लिए जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें औपचारिक नोटिस सौंपा। साथ ही सबूत के तौर पर कई दस्तावेज भी सौंपे। ये वो 2025 में जी राजद का प्रचार किए। जनता दल यूनाइटेड के सांसद होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पुत्र को राजद से खड़ा कर राजद का कैंपेनिंग किया और सभी सभाओं में जाकर के प्रचार प्रसार राजद का किया। इसलिए पार्टी विरोधी काम करने के लिए उसको हमने नियमानुसार, भारत का संविधान में है, उस संविधान के अनुसार उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे माननीय जो स्पीकर साहब हैं उनको मैंने पिटीशन दिया है, उस पर कार्रवाई करनी। ऐसे में अब सवाल ये है कि जेडीयू आखिर अपने ही सांसद की सदस्यता क्यों खत्म करना चाहती है। तो इसका ब्यौरा हम आपको बताते हैं। गिरधारी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए प्रचार किया, जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके साथ ही गिरधारी यादव पर एसआईआर के मुद्दे पर भी पार्टी के आधिकारिक राय के खिलाफ रुख अपनाने का आरोप है। पार्टी का आरोप है कि गिरधारी यादव लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी कर रहे थे। लिहाजा जेडीयू ने गिरधारी यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग की। वहीं सहयोगी दल भी मामले को अनुशासन का मसला बताकर सही करार दे रहे हैं। चुनाव में भी उनके जो पुत्र हैं वो आरजेडी से जाके चुनाव लड़े। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसी पार्लियामेंट में जहां से वो सांसद है, तो आरजेडी से चुनाव लड़े और चुनाव प्रचार किए। तो सीधा सीधा उसके बाद वॉलंटरी पार्टी छोड़ने वाली बात है ना। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद भारतीय लोकतंत्र में या राजनीति में अनुशासन और समर्पण के साथ साथ जो हमारी निष्ठा है और जो पारदर्शिता है उसका पालन करना हम सबों का परम कर्तव्य है। गिरधारी यादव पर लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लग रहा है। हालांकि गिरधारी यादव ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो शुरुआत से लेकर अब तक नीतीश कुमार के साथ हैं। जो प्रमाण देंगे हम उसका जवाब देंगे। हमने कोई पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया है। हम पार्टी के साथ जब से नीतीश जी के साथ 2010 में आए हैं तब से आज तक नीतीश जी के ही साथ है। बीच में छोड़े नहीं कभी हम। बहुत लोग तो छोड़ के चले गए, फिर आ भी गए। हम तो आज तक नहीं छोड़े। वहीं गिरधारी यादव के मसले पर जेडीयू के एक्शन को लेकर दूसरे दल की तरफ से सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां विरोधी गिरधारी यादव के खिलाफ कार्रवाई को अनावश्यक और बीजेपी के दबाव में लिया गया फैसला बता रहे हैं। बट ये गलत है। अगर मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद अपना फैसला लेने लगते हैं तो उनको आई थिंक स्वतंत्रता है, एडल्ट वोट का अधिकार होता है। तो किसी के खिलाफ मान लीजिए एक परिवार में 3 तरह के लोग भी वोट डालते हैं तो ये तो उनका अधिकार है चुनाव लड़ना। जेडीयू कह रहे कि आरजेडी की वो प्रचार कर रहे थे, एसआईआर पे भी जो है वो आरजेडी की तरफ से ही बोल रहे थे। तो वैसे तो बहुत सारे बिहार में नेता हैं जो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे, एनडीए के बहुत सारे नेता हैं। कि आखिर नीतीश कुमार जी क्या पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं रखना चाहते हैं या वे ये साबित करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ और भाजपा के चरण वंदना के खिलाफ कोई अगर संसद सदस्य उनका जाता है
तो वो उनकी सदस्यता को रद्द करवाने का काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया फैसला है। गिरधारी यादव जेडीयू के बड़े नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार के करीबी भी रहे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी में उनके खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। गिरधारी यादव को पार्टी की ओर से पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन अब मामला नोटिस से आगे निकल चुका है। पार्टी अब सीधे एक्शन के मोड में है, यानी गिरधारी यादव के पास बचाव का मौका भी नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।